मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई पॉइंट्स बुद्धि में आएंगी। प्रश्न, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे? उत्तर, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। संग की संभाल रखो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं या पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो समझ गए हो एक ही यह ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़ना है। वह तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे। सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनो और वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। बाकी ढेर किताबें हैं, नई निकलती रहती है। तुम जानते हो राइटियस तो एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझाकर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं। भल मनमना भव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ वह धारण करो। यह भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। तो बाबा म्हणता है ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है यही अब तुम्हें पढ़नी है। बाकी दुनिया भर में बहुत सारी किताबें, ग्रंथ, बहुत कुछ है। बाबा म्हणता है वो तुमने जो करना था कर लिया। अब मैं जो सुनाता हूँ वो तुम्हारे कल्याण के लिए है और मैं सत्य सुनाता हूँ जो तुम्हें देवता बना देगा। इसलिए बाकी कुछ भी सुनना नाही है। बाबा म्हणताय मी तसं म्हणायला मी मनमनाभाव म्हणतो, पण माझं म्हणणं काय, खरं हिंदी भाषेमध्ये मनमनाभाव हा संस्कृत अक्षर है। माझं म्हणणं काय, मुझ बाप को याद करो अपने को आत्मा समझकर और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूं वह धारण करो। स्वतःला आत्मा समजून परमात्म्याची आठवण आपल्याला करायची, त्याला तसं बघायचं, आपल्याला तसं बघायचं त्या स्थितीमध्ये, ओरिजिनल स्थितीमध्ये। आणि सृष्टीच्या आदि मध्य अंतची ज्ञान बाबा आपल्याला देतोय, म्हणजेच आपला आदि मध्य अंत पण आणि सृष्टीचा आदि मध्य अंत पण। तर हे ज्ञान आपल्यामध्ये धारण करायचे की मी कोण होतो पहिले आणि माझ्यामध्ये कसं कसं बदल होत गेलं, कसं सुंदर जीवन मी जगलो, बिना विकाराचं होतो, त्यामुळे नंतर मग माझ्यामध्ये कसे विकार येत गेले, कसे पाप कर्म होत गेले आणि माझं जीवन दुःखी बनत गेलं। अब बाबा फिर से अंत में आया है और अब मुझे फिर से उस आदि की स्थिति को प्राप्त करना है। त्या स्टार्टिंगच्या स्थितीला मला पुन्हा प्राप्त करायचंय। ही दुनिया अंतिम स्थितीमध्ये, अंतिम अवस्थेमध्ये येऊन पोहोचलेली आहे। माझं पण आता अंतिम समय चाललेला आहे। मला आता आपल्या घरी परमधाम मध्ये परत जायचंय।
आणि या सुंदर सृष्टी ज्याची निर्मिती बाबा करतोय त्या सृष्टीमध्ये मला पुन्हा परत यायचंय, देवता बनून इथं राहायचंय. तर हे ज्ञान आपल्याला कळालं, समजलं, माहीत झालं. बाबा म्हणते आता धारण करायचं, ते जीवनामध्ये आलं पाहिजे. तुम्हाला पहिल्यासारखी ओरिजिनल स्थिती पुन्हा प्राप्त करायची. पहले है ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर यह नई दुनिया जिसमें यह लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंच राज्य करने वाले हैं. चित्र तो जरूर चाहिए, तो वह बाकी निशानी रह गई है. यही एक चित्र है, राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे, वह है ही सेमी. अब ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें किताब आदि की कोई जरूरत नहीं है. जे ग्रंथ भक्ती मार्गासारखे बाबा म्हणतात त्याची काही आवश्यकता नाहीये, मी तुम्हाला डायरेक्ट शिकवतोय. यह किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है जो दूसरे जन्म में पढ़ सके. तो वो जो भक्ति मार्ग की किताबें वो भी नहीं चलने वाली है और यहाँ की किताबें भी नहीं चलने वाली है. वहां पर हे ज्ञान तिथं घेऊन जायचं नाही आपल्याला. हे ज्ञान आपल्यामध्ये उतरवून जायचं. आपल्या संस्कारामध्ये हे ज्ञान आलं पाहिजे. बाबा म्हणता एक ग्रंथ किताबें वो उधर लेकर नहीं जानी है. तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन आएगा वही तुम्हारे साथ में चलेगा, वही संस्कारों को लेकर तुम्हें जाना है. ऐसा नहीं कि वहां जाकर पढ़ लेंगे, वहां जाकर समझ लेंगे. यह पढ़ाई इस जन्म के लिए है, यह अमर कथा भी है. नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं नई दुनिया के लिए. बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं. यह पढ़ाई का समय है. बुद्धि में मंथन चलना चाहिए. तुमको औरों को भी पढ़ाना है. सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है. यह पढ़ाई का समय है. बाबा म्हणतात तुमचं आता शिकण्याची वेळ चाललेली, अभ्यास करण्याची वेळ चाललेली. तुमचं हे विद्यार्थी जीवन आहे आणि आता तुम्हाला जसं विद्यार्थी जसं त्या विचार करतो, जे शिकतो त्याच्यावरती विचार करतो, तसं तुम्हाला पण हे ज्ञान ऐकून त्याच्यावरती विचार करायचा आहे. बाबांनी काय सांगितलं, माझ्या जीवनामध्ये मला मग कसं आणायचं आहे, ते कसं कुठं कमी आहे, कोणती कमी मला भरून काढायची, मी कसा पहिले संपूर्ण होतो, एक एक पॉइंट घेऊन त्याच्यावरती मंथन करायचंय. तर हे ज्ञान पचेल. जसं गाय असते, गाय रवंथ करते, अन्न पचण्यासाठी ती रवंथ करते, पुन्हा ती तोंडात घेऊन मग पुन्हा त्याला चावत राहते, तर ते रवंथ, आणि त्यामुळे तिला ते पचन होतं ते जे खाल्लेलं आहे त्याचं. तो ऐसे हमें बुद्धि में मंथन चलाना है. सुन लिया, कानों से सुन लिया, फिर बुद्धि से उसको मथना है. तर बाबा म्हणताय की सकाळी सकाळी जेव्हा दुनियेच्या चक्करमध्ये तुम्ही आलेले नाहीये तेव्हा तुम्ही ह्या ज्ञानाचं मंथन करा, चिंतन करा, मनन करा. तर हे जे ज्ञान तुम्ही ऐकताय ते पचेल पण आणि जीवनामध्ये उतरेल. आणि अन्नाचं पचन झालं शरीरामध्ये तर शरीराला ते सगळे घटक पुरवतो. तर तसं हे ज्ञान जर आपल्याला पचलं तर आपलं जीवन चारही बाजूनी विकसित होईल, सगळ्या बाजूनी विकसित होईल. जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा. टॉपिक्स, पॉइंट्स आदि निकलती है. भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुनी, यह ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे. यह बाप एक बार सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज तुमको भी भूल जाती है. एकदाच ऐकवतात बाबा संगमयुगामध्ये आणि नंतर हे ज्ञान आपण पण विसरून जातो. ज्यांनी ज्ञान ऐकलेले ते पण विसरून जातात कम्प्लीट. हे ज्ञान विसरून जातो आपण, पण ज्ञानामुळे जे परिवर्तन झालेले ते आपण सोबत घेऊन जात असतो. भक्ति मार्ग की कितनी किताबें हैं, विलायत से भी आती है, यह सब खत्म होने वाली है. सतयुग में तो कोई किताब आदि की दरकार नहीं. यह सब है कलयुगी सामग्री. यहाँ जो कुछ तुम देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहां कुछ भी नहीं होंगे. तिथं गरजच नाहीये. तिथं सगळे निरोगी आहे आणि कुणी गुन्हेगार नाहीये. त्यामुळे हॉस्पिटल पण नाही, जेल पण नाही, जज पण नाही. वह दुनिया ही दूसरी होगी. दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फरक तो जरूर होगा ना, कि जुनी बदलून नवी यायची. तर तिथं हे काहीच नाहीये. उनको कहा जाता है स्वर्ग, वही दुनिया फिर नर्क बनती है. मुख से कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया, परंतु निर्वाण में कोई जाता नहीं है. तुम जानते हो यह रुद्रमाला कैसे बनी है. रुंडमाला भी है, विष्णु की राजधानी की माला बनती है. रुंडमाला म्हणजे विष्णु की राजधानी की माला आणि रुद्रमाला म्हणजे सगळे आत्मे, शिवबाबांचे बच्चे.
तो हमें रुंडमाला में आना है। हम रुद्रमाला में तो है ही, बाबा के बच्चे तो है ही, लेकिन हमें रुंडमाला में आना है, मतलब विष्णु की राजधानी, मतलब लक्ष्मी नारायण के राज में हमको आना है, और उसके लिए तैयारी करनी है, पुरुषार्थ करना है। अब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो, नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हैं। पहले पहले यह निश्चय चाहिए, यह ईश्वरीय पढ़ाई है, वह सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है, आप समान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। यह एक एक बात लाखों रुपयों की है, कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। बाबा म्हणते जितना समझोगे अच्छी रीति से इन बातों को और समझकर समझाओगे, उसी अनुसार तुम्हें नई दुनिया में पद मिलेगा। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। तुम अब परफेक्ट बन रहे हो, सारी दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंच पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। यूं तो लॉ कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए, परंतु इन सब बातों को गुड जाने, गुड की गोत्री जाने। इथं जे आहे, इथं असं काही नाहीये की कोणी पुढे बसायचं कोणी मागं बसायचं, इथं असो किंवा मधुबनला असो किंवा सेंटरवरती असो। तो बाबा म्हणता है लेकिन हम जानते हैं किसके कितना पढ़ाई है, किसकी कितना धारणाएं है। यह है बहुत ऊंच नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते, असं नाही की पहिली दुसरी तिसरी चौथी, असं नाही, सगळ्यांसाठी सेम मुरली आहे, म्हणजे सगळ्यांना सेम चांस। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग अंग से न लगे, बिल्कुल सेपरेट, कोणाला एकमेकांना स्पर्श नाही झाला पाहिजे। बाबा म्हणतात असं बसायचं। तिथं पण जिथं गर्दी असते, मोठ्या मधुबनला वगैरे पण बाबांची ही श्रीमत है कि जब हम क्लास में बैठते हैं स्पर्श नहीं होना चाहिए एक दूसरे को, कारण मग वाइब्रेशन येतात। माइक पर तो दूर भी आवाज सुन सकते हो। बाप कहते इस दुनिया का तुम और कुछ भी न सुनो न पढ़ो, उन्हों का संग भी न करो। इस दुनिया का, कलयुग वालों का संग हमें निमित्त मात्र, तेवढ्या पुरतं तेवढा करायचं है। बाबा म्हणतात जो कलयुग की बातें तुम्हें सुनाते हैं, जो कलयुग में रहते हैं, जो उनको समझ में नहीं आती है बाबा की बातें, इस रास्ते पर चलने से हमको रोकते हैं, तो बाबा म्हणता है उनको उनका संग नहीं करना है, उनसे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा हमें सतयुग में ले जाने के लिए ये सदगति का मार्ग बता रहे हैं, और वो इस मार्ग को जानते नहीं, वो बाबा को जानते नहीं है। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए जर पुढे जायचे तर। जहां अच्छी सेवा है, जैसे म्यूजियम आदि है, तो वहां बहुत तीखी और योगयुक्त बच्चियां चाहिए। समजवायचे तर त्याची तयारी पण असली पाहिजे। यह भी बाप समझाते हैं ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते हैं कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए। कभी कभी बाबा सोचते हैं कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए। ब्रह्मा बाबांचा विचार चालतो कधी कधी की ड्रामामध्ये काहीतरी बदल झाला पाहिजे। का बरं? कारण त्यांची आपल्याविषयी शुभ भावना है, परंतु चेंज हो नहीं सकता। यह बना बनाया खेल है, चेंज तो हो नहीं सकता, ये बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। इतकं समजून सुद्धा अवस्था बदलत नाहीये, तर मग बाबांना वाटतं कधी कधी की ड्रामा बदलला पाहिजे। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? क्या इस स्थिति में रहते हुए स्वर्ग में चलेंगे? फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए। मग बाबांना पुन्हा विचार येतो मनामध्ये की स्वर्गामध्ये तर सगळे पाहिजे, सगळ्या लेवलचे पाहिजे। सगळे राजा जर झाले तर मग राज्य कोणावरती करतील? तो स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, कोई दास दासिया चंडाल आदि भी होंगे, सब चाहिए वहां पर। तर बाबा असं समजून स्वतःला मग स्टॉप करून घेतात। त्यांचा जो संकल्प चालतो की ड्रामा बदलला पाहिजे आणि सगळ्यांचा खूप श्रेष्ठ पुरुषार्थ झाला पाहिजे, सगळ्यांना मी जे समजवतोय ते बिल्कुल धारण त्यांच्या जीवनामध्ये दिसलं पाहिजे। तो बाबा म्हणता है कि मैं फिर अपने आप को समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि तो राजधानी स्थापन हो रही, तो वहां पर सभी लेवल रहने वाली है।
तो कोई क्या बनेगा, कोई क्या बनेगा उसके पुरुषार्थ के अनुसार। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती, तो हमें अपने लिए पक्का करना है। ड्रामा में चेंज नहीं हो सकती, हमें अपने लिए पक्का करना है कि मैं बाबा का बहुत श्रेष्ठ विद्यार्थी हूं और मुझे नंबर 1 का पद प्राप्त करना है, और उसके लिए मुझे जो जितना मैं कर सकता हूं उतना अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना है। भगवान उवाच, यह ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूं। बाबा चेंज नहीं कर सकता है और करता भी नहीं और करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि सारा कुछ बदलना पड़ेगा फिर। इसलिए बाबा ने अपने आप को ड्रामा के बंधन में बांध लिया है कि नहीं बदला इसे ड्रामा। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं, और भगवान ने कह दिया कि ड्रामा नहीं बदल सकता, तो और दूसरा तो कोई बदल ही नहीं सकता। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, यह बना बनाया खेल है। जे ड्राम्यामध्ये असेल तेच मी करणार, त्याच्या बाहेर जाऊन मी काहीच करणार नाही। विघ्न पडते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। विघ्न पडते कुछ भी नाही, विघ्न पडतील पण मदत द्यायला बाबा म्हणतात मी बसलेलो आहे, तुम्ही माझी मदत घ्या। पण असं नाही की मी विघ्न संपवून टाकेल, समाप्त होऊन जातील, पण मी बसलेलो है, मैं बैठा हूं बच्चे, तुम चिंता मत करो, ये बाबा ने कह दिया है हमको। तो वो विघ्न को नहीं खत्म करता है, विघ्न आने से नहीं रोकता है, लेकिन विघ्न आने के बाद पूरा तैयार है हमारे लिए। ड्रामा में नोंद है, मैं क्या कर सकता हूं? ड्रामा में नोंद है, ड्रामा आहे, बनलेला आहे आणि त्यानुसार ते चालतं सगळं, त्याच्यामध्ये मी काही करू शकत नाही। आणि तुम्ही पण ड्राम्यानुसार माझी मदत घ्या आणि निघा त्याच्यातून बाहेर। बहुत बच्चियां पुकारती है, हमको अपवित्र होने से बचाओ। अब बाप क्या करेंगे? बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भावी, यह तो बना बनाया ड्रामा है, ऐसे मत समझो भगवान की भावी। भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते हैं, उनको भी बचा लेते। बाबा म्हणते अगर मैंने ये बातें अपने हाथ में ले ली है तो मैं तो जो अनन्य बच्चे हैं उनको तो बचा लेता था। मम्मा को क्यों जाने देता ब्रह्मा बाबा, या फिर दूसरी जो दादियां गई है उनको भी बचा लेता। लेकिन बाबा का न्याय सबके लिए सेम है। भगवान पढ़ाते, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? बहुत उलाना देते हैं, कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं, प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं, फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। बाबा म्हणता है मैं रहम नहीं करता हूं। वो अगर ड्रामा में है वैसा कि वो मौत के मुंह में जाकर वापस आ जाए तो वो आ जाता है वापस, पण बाबा क्रेडिट नाही घेत कोणत्याच गोष्टीचं की मी त्याला वाचवलं, मी त्याला पुन्हा जिवंत केलं, ऐसे नहीं होता है। बाबा म्हणते अगर ड्रामा में है तो वो वैसा सीन रिपीट होता है। बाप समझाते हैं जो कुछ ड्रामा में नोंद है वही होता है, बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इतकं स्पष्टपणे बाबांनी सांगितलेलं तर आपल्याला पण ड्रामाचा धडा पक्का करून घ्यायचा है कि अगर भगवान ने कह दिया कि मैं भी ड्रामा नहीं बदल सकता हूं तो हमें ड्रामा बदलने का अधिकार भी नहीं और सोचने का सवाल भी नहीं है। जो है उसे स्वीकारना है और जो उसमें हम कर सकते हैं वो करना है। तो इसको कहा जाता है ड्रामा की भावी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो, वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काहे का? तुमको बेफिक्र बनाती है। ड्रामा का ज्ञान देकर बाबा ने हमको बेफिक्र बना दिया। जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काहे की? जो वो होना ही था। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पार्ट बचाया। अगर किसी ने शरीर छोड़ा तो बाबा म्हणता है उसका उधर दूसरी तरफ पार्ट था, उसने यहां से यहां का पार्ट खत्म करके वहां जाकर पार्ट बजाना स्टार्ट कर दिया। अनादि पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो? प्रत्येकाचा अनादि पार्ट 84 जन्म प्रत्येकाची फिक्स आहे। किती काळ त्या शरीरामध्ये राहणार, ज्याचे 84 ज्याचे जितके जन्म आहे तो त्या शरीरामध्ये किती काळ राहणार आहे बिलकुल फिक्स आहे, कोणी त्याला बदलू नाही शकत। तर बाबा म्हणताय अनादि पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो? तुम्ही कसं बदलू शकता त्या पार्टला? फिक्स आहे सगळं। तो वो ये ड्रामा का ज्ञान देकर बाबा हमें बैलेंस भी सिखाता है कि तुमने जैसा पुरुषार्थ किया था वैसा फिर भी रिपीट करोगे इस कल्प में भी, और उसी अनुसार तुम्हारा जीवन चलेगा। अभी अगर हम ऐसा समझते हैं कि मेरे पास
अभी दुनिया के 12 साल बचे हैं, उसमें भी 6-7 साल में सारा विनाश हो जाएगा, मेरे पास उतना समय बचा आहे. असं जर आपण फिक्स केलं तर आपण तेवढं आयुष्य आपलं वाढवू शकतो. जोपर्यंत सगळ्यांच्या सोबत मला जायचंय, पण त्याच्यासाठी मग मला काळजी घ्यायची आहे, मला आणि तेवढा चान्स घ्यायचा आहे, आणि जेवढा चान्स मला मिळेल तेवढा मला पुरुषार्थ करायचा आहे. आणि असे आपले संकल्प कशामुळे चालतील? आपण जर मागच्या कल्पामध्ये तसे संकल्प चालवून स्वतःला त्या पुरुषार्थावरती सेट केलं असेल तर. ड्रामा आहे, रिपीट आहे, पण पुरुषार्थ पण रिपीट आहे. मागच्या कल्पामध्ये आपण पुरुषार्थ केला असेल तर या कल्पामध्ये पण आपण पुरुषार्थ करू की मला माझं जीवन हे चालवायचंय, बाबांच्या सोबत राहायचंय, आयुष्य वाढवायचंय, आणि मला संपूर्ण या संगमयुगाचा फायदा घ्यायचा. आपण जर मागच्या कल्पामध्ये असा विचार केला असेल तर पुन्हा या कल्पामध्ये तसा विचार करून, तसा पुरुषार्थ करून अपन खूब चांगल्या प्रकारे अपनी तैयारी करू शकतो नव्या दुनियेसाठी. लेकिन ऐसे नहीं कि अगर कुछ करे नहीं हम और बाबा को बताए कि बाबा आप ये करो वो करो, तो वो नहीं होने वाला है. पुरुषार्थ और ड्रामा दोनों को बहुत अच्छी रीति से हमें समझना है और उसके बैलेंस को लेकर चलना है. भले अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भावी कुछ कर नहीं सकती. लोग भल क्या क्या भी कहे, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है. पार्ट बजाना है, फिक्र की बात नहीं. जब तक कच्ची अवस्था है थोड़ी बहुत लहर आती है. अपन ड्रामा सोडून, ड्रामाची पटरी सोडून बाजूला भरकटतो. बाबा म्हणते ये कच्ची अवस्था के लक्षण है, लेकिन अभी कच्चे से पक्का बनना है हमें, और ड्रामा को फिक्स बिठा लेना है बुद्धि में, और पुरुषार्थ को बहुत अच्छी रीति से बढ़ाना है. जेव्हा आपण ड्राम्याचा धडा पक्का करतो तेव्हा मन बुद्धी स्थिर होऊन जाते, आणि स्थिर मन बुद्धीने आपण पुरुषार्थाची उडान भरू शकतो. इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो, मैं एक विदेही हूँ, सब देहधारियों को सिखलाता हूँ. बाप समझाते, कोई कोई समय तुम बच्चों को फिर यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं. यह बाप का पार्ट और प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट वंडरफुल है. यह बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते हैं. कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है. बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है. तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर. फिर भी फर्क तो जरूर रहता है. टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम देंगे. वह है ऊंचे ते ऊंचा, हम है देहधारी. तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे? यह बड़ी गुह्य बातें हैं. कोई तो सुनकर धारण करते हैं, खुशी होती है. कोई कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी चलती है, रिपीटेशन होती है. अब कोई नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है. कोई नई पॉइंट भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए. बच्चों को फिर भी बाप को मदत करनी पड़ती है. तर बाबा म्हणतात नवीनसाठी काही पॉइंट रिपीट करावे लागतात, आणि जुन्यांचे पक्के झालेले नाही म्हणून पण रिपीट करावे लागतात, आणि वेगवेगळ्या प्रकारे मी समजवत असतो. वेगवेगळे नवीन नवीन पॉइंट्स बाबांच्या मुरलीमध्ये येत असतात. तो हमें मुरली को बहुत ध्यान से सुनना है. कोई कच्ची पक्की बात होंगी, कहेंगे अब तक संपूर्ण नहीं बने. एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है. अभी तो बहुत सेवा करनी है, बहुत प्रजा बनानी है. यह भी बाप ने समझाया है. अनेक प्रकार के मार्क्स है, वेगवेगळ्या प्रकारचे मार्क्स आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे विषय बाबांनी दिलेले, आणि जितकं आपण त्याला धारण करू, जीवनामध्ये आणू, तितके मार्क्स आपण घेऊ शकतो. कोई निमित्त है, बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं तो उनको भी फल मिल जाता है. अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है. यहाँ है अल्पकाल का सुख. बीमारी आदि तो सबको होती है. बाबा सब बातों का अनुभवी है, दुनिया की बातें भी समझाते हैं. बाबा ने कहा था अखबार व मैगजीन में वंडरफुल बातें लिखो, जो समझे कि ब्रह्मा कुमारियों ने यह बात बिल्कुल ठीक लिखी है. यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले लगी थी, कैसे, यह आकर समझो. तुम्हारा नाम भी होगा और मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे. बाबा म्हणतात जिथं तुम्हाला सांगता येईल तिथं सांगायचंय, पेपरमध्ये देता येईल पेपरमध्ये द्यायचंय कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसी लड़ाई लगी थी, फिर से वो लड़ाई लगी है और अब नई दुनिया आने वाली है. तर बाबा म्हणतात तुमचं पण नाव होईल, तुम्ही इतकं सुंदर ज्ञान दिल्याबद्दल, आणि ऐकून सगळ्यांना आनंद पण मिळेल. बहुत बड़ी बात है, परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे. जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है. समझाना नहीं आता होगा इसलिए फिर लिखते भी नहीं. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते.
वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप जो सुनाते व पढ़ाते हैं वही सुनो व पढ़ो, बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। संग की बहुत बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहो। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भल क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। वरदान है, अथॉरिटी बन समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती है। इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्वशक्तियां तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी आहे। तर आपल्याला मास्टर सर्वशक्तिवानच्या स्थितीमध्ये राहायचंय आणि ज्या वेळेला ज्या शक्तीची आवश्यकता आहे त्या शक्तीला कार्यामध्ये लावायचंय। कधी शीतलतेची शक्ती वापरायची, शीतल राहायचंय आणि जशी परिस्थिती आलेली त्याला हँडल करायचंय शांत स्थितीमध्ये राहून, आणि आपल्या विकारांवरती ज्वाला रूप बनायचे। आपल्यामध्ये विकार आला त्याला जाळून भस्म करायचे, ती शक्ती वापरायची। तर ज्या वेळेला जशा शक्तीची आवश्यकता आहे तसं रूप स्वतःचं बनवायचं। स्लोगन, स्वपुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहां हिम्मत है वहां सफलता हुई पड़ी है। स्वपुरुषार्थ आणि विश्व कल्याणाच्या कार्यामध्ये हिम्मत पाहिजे। जितकी हिम्मत तितकी सफलता, क्योंकि हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो हमें खुद को भी बदलना है तो भी हिम्मत चाहिए, विश्व को बदलना है तो भी हिम्मत चाहिए, लेकिन उसके लिए बाबा पर पूरा निश्चय चाहिए पहले और प्यार चाहिए। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो,